नमस्कार आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में। आज मैं किस्से और कहानी के इस सीरीज़ में लेकर आया हूं एक ऐसे महान संत, एक हिम ऋषि की कहानी, नीम करोली जी महाराज, जिन्हें जादुई महाराज भी कहते हैं। यानी कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाहे देश का कोई भी कोना हो, उनके भक्त वहाँ आज भी मौजूद हैं। कहानी के आज इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी शख्सियत की कहानी, एक ऐसे महाराज की कहानी, बाबा की कहानी, जिसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। और उनके चमत्कारों की कहानियाँ। नीम करोली बाबा, कहाँ हुआ था जन्म और कहाँ हुई थी तपस्या, कहाँ मिली थी अष्ट सिद्धियाँ, जानेंगे सभी इस वीडियो में। नीम करोली महाराज, कैसे हुई कैची धाम की स्थापना और कौन है नीम करोली महाराज, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नीम करोली जी महाराज का जो बचपन का नाम बताते हैं वो लक्ष्मी नारायण दास शर्मा, और पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर में जन्मे बालक, जिन्हें बचपन से ही विलक्षण प्रतिभाओं का धनी माना जाने लगा। और उनके पिता भी बचपन से ही भयभीत होने लगे, कहीं बेटा आगे जाकर सन्यासी न बन जाए। परंतु क्या कहते हैं, जो नियति होती है होता वही है, हुआ भी वही। मात्र 11 साल की अवस्था में महाराज जी अपना घर छोड़ देते हैं। घर होता है उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव। उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव पड़ता है आपके फर्रुखाबाद के आसपास। तो उसी गांव में महाराज जी का जन्म होता है, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। और मात्र 11 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक चेतना इतनी कम उम्र में जागृत हो जाती है और घर छोड़कर निकल जाते हैं। महाराज जी की जीवन और तपस्याओं के बारे में बात करते हैं तो महाराज जी की सिद्धियों के बारे में जब पता चलता है तो गुजरात में एक स्थान है बवानिया। बवानिया के इस इलाके में महाराज जी अपनी तपस्या करते हैं और 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। यानी अष्ट सिद्धियां, जो सिद्धियां अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वह इस सृष्टि में कुछ भी करने की क्षमता अवश्य रखते हैं। ये महाराज जी ने मात्र 17 साल की अवस्था में ये सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। यानी वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन चुके थे नीम करोली महाराज। महाराज जी के किस्से इतने हैं कि अगर मैं आज सुनाने बैठूं तो कई दिन बीत जाएं। कुछ प्रमुख सेलिब्रिटियां थी जो महाराज की आज भी फैन हैं और अब तो एक लंबी कतार बन चुकी है। चाहे वो जूलिया रॉबर्ट हो, चाहे फेसबुक के मालिक, और चाहे गोविंद बल्लभ पंत, और चाहे नारदत्त तिवारी। ऐसी महान शख्सियत उस समय भी उनके आसपास, उनके सानिध्य में रहा करती थी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती रहती थी। उन्हीं किस्से और कहानियों को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। किस्से और कहानियों की सौगात तो बहुत लंबी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, परंतु कुछ प्रमुख बातें मैं उनके जीवन की आप लोगों के सामने प्रस्तुत जरूर करूँगा। एक बात, गोविंद बल्लभ पंत, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और महाराज जी के अनन्य भक्त भी थे, तो उन तक खबर पहुंचती है कि महाराज जी गोविंद बल्लभ पंत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही खबर महाराज जी को मिलती है, महाराज जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको गलत खबर है। उनकी उम्र अभी काफ़ी लंबी है और होता भी ऐसा ही है। कुछ समय बाद गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल से घर आते हैं और काफ़ी अच्छे लंबे समय तक अपने राजनीतिक में भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। तो ऐसी किस्से और कहानी और चमत्कार उनके अनगिनत हैं। उन्हीं में एक कहानी और आती है, 1940 के आसपास की बात है, और महाराज जी नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर भवाली के पास निकट एक रोड पर खड़े होते हैं और सामने एक व्यक्ति को आवाज़ देते हैं, पूरन जरा मेरे पास आओ। सामने पहाड़ी पर वो व्यक्ति काम कर रहा होता है। महाराज जी सड़क के सामने किनारे पर बैठे होते हैं और पूरन नाम से आवाज़ देते हैं। वो व्यक्ति सामने आता है, अचंभित होता है और सोचता है मेरा नाम महाराज जी कैसे जानते हैं।
यही अचंभित और सोचता रहता है और महाराज जी से पूछता है कि मेरा नाम आप कैसे जानते हैं। तो महाराज जी जवाब देते हैं कि मैं आज से नहीं 7 जन्मों से तुम्हें जानता हूँ, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है, मेरे खाने की व्यवस्था कीजिए। तो वह व्यक्ति अपने घर जाता है, रूखी सूखी रोटी जो भी होती है घर में लेकर आता है और महाराज जी को देता है। महाराज जी रोटी खाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप 2-4 व्यक्तियों को और लेकर आइए। तो पूरन सिंह गांव में जाता है, कुछ लोगों को साथ पर लेकर आता है और सामने पूरन से कहते हैं महाराज जी कि सामने जो गुफा दिखाई दे रही है, छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, आप इसे खोद दो। और वह मज़दूर जो है उस आसपास के इलाके में जो वो गुफा थी उसे ढूंढते हैं और वहाँ पे खुदाई करते हैं, देखते हैं अंदर जाकर। तो वहाँ पे एक हवन कुंड होता है, त्रिशूल होता है और अभी जैसे हवन किया हो ऐसे ही दिखाई देता है वहाँ पे। गांव वालों ये प्रश्न करते हैं महाराज जी को, आपको ये जगह के बारे में कैसे पता। तो फिर महाराज जी उनसे बताते हैं कि ये सोमवारी बाबा जी की महान गुफा है और महान तपस्या यहाँ पर उन्होंने की है। तो ऐसा ही गांव वालों को बताते हैं और गांव वाले वहाँ पर धीरे धीरे और भी व्यवस्थाएं जुटाने में शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम महाराज जी वहाँ पे स्नान को धुलवाते हैं और फिर उस स्थान पर मंदिर की स्थापना की जाती है। बालाजी की वहाँ पे यानी कि हनुमान जी की वहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, उसकी विधिवत पूजा अर्चना महाराज जी वहीं पर किया करते हैं और वहीं पर रहना प्रारंभ कर देते हैं। उसी दौरान महाराज जी के पास एक विदेशी मेहमान आते हैं जिनका नाम होता है रिचर्ड एल्बर्ट। रिचर्ड एल्बर्ट महाराज जी के साथ आते हैं, वह प्रोफेसर होते हैं तो वो अपने घमंड में होते हैं और ऐसे ही घूमते वह कैची धाम आश्रम में पहुंचते हैं। तो एक दिन का बात है जब वो अपनी छत पे बैठे हुए थे और ऊपर चांद तारों को देख रहे थे, तो महाराज जी उनके पीछे से आते हैं और कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा तुम अपनी माँ को याद कर रहे हो और तुम्हारी माँ की मृत्यु कैंसर के द्वारा हुई है। तो ये बात सुनकर रिचर्ड एल्बर्ट जो थे वो अचंभित हो जाते हैं और महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं आपको कैसे पता, मैं इतनी दूर का रहने वाला, मैंने अपने बारे में अभी तक कुछ बताया भी नहीं। बिल्कुल विनम्र भाव में आ जाते हैं और महाराज जी के चरणों में गिर जाते हैं। वही बाद में जाकर रामदास बन जाते हैं, यानी कि वो उनके सेवक हो जाते हैं और फिर उनकी सेवा में अधिकांश समय रिचर्ड एल्बर्ट जो अब हृदय परिवर्तन नाम परिवर्तन हो चुका था, अब बन चुके थे रामदास। तो ऐसे ही महाराज जी के चमत्कारिक किस्से और कहानियाँ बहुत सारी भरी पड़ी हैं। उन्हीं में से एक कहानी आती है जब महाराज जी दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे और वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी भी ठहरे हुए थे। तो उनमें से एक बांग्लादेशी व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, बल्कि कुछ कहने की कोशिश ही कर रहा होता है। उससे पहले महाराज जी कहते हैं आपका भाई बहुत जल्द 1 महीने में घर आने वाला है, आप जाइए और उसके घर आने की खुशियाँ मनाइए। और वो व्यक्ति अचंभित कुछ न बोलने की स्थिति में और कुछ बोलना भी चाहता था, परंतु महाराज जी ने उसे कुछ बोलने नहीं देते हैं और कहते हैं उसे आप जाइए और अपने भाई के आने की तैयारी कीजिए। तो वो जो व्यक्ति था उसे कहते हैं कि शेख मुजमिल रहमान, जो उस समय पाकिस्तान की एक जेल में बंद थे और पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में बंद थे। और वह बांग्लादेशी जो शेख मुजमिल रहमान थे वह बाद में जाकर बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो महाराज जी ने यह पहले ही बता दिया था कि जाइए आप अपने घर में जाइए, अपने भाई की आने की खुशी मनाइए और ये बहुत जल्द ही देश पर राज करने वाला है। यह महाराज जी ने बहुत पहले ही बता दिया था। ऐसी ही किस्से और कहानियाँ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। ऐसी जुड़ी हुई एक कहानी है कि इन्हें महाराज जी को करौली बाबा के नाम से कब प्रसिद्धि मिली। तो उसी पे जुड़ के एक कहानी और आती है कि करौली बाबा जी में एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उसी दौरान एसी की फर्स्ट क्लास एसी में चढ़ जाते हैं। बाबा थे घुमक्कड़ जिज्ञासु जैसे प्रवृत्ति होती है और बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। तो टीटी ने उन्हें पकड़ लेते हैं।
टीटी के पकड़ने के बाद टीटी उन्हें रोक देते हैं और अगले स्टेशन में जाने से पहले ही उन्हें उतार देते हैं और फिर स्वयं ट्रेन में चढ़ जाते हैं और इशारा करते हैं ड्राइवर को, ट्रेन के ड्राइवर को, कि आप चलिए। तो दोस्तों वहाँ पे कई लोग कहते हैं और प्रत्यक्षदर्शी जो भी थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि वो ट्रेन आगे चली ही नहीं। तो उसी पे जाकर कुछ यात्रियों ने ड्राइवर से कहा कि भाई आप जाकर के महाराज जी जो आपके टीटी ने उतार दिए हैं उनको लेकर आइए, ससम्मान शायद ये ट्रेन चल पड़े। और वाकई मित्रों होता ही ऐसा है, जैसे ही वो टीटी और वो जो अन्य कर्मी थे वो महाराज जी को मनाने जाते हैं, महाराज जी को ससम्मान अपने ट्रेन में लेकर आते हैं और महाराज जी से बैठने का आग्रह करते हैं। महाराज जी कहते हैं आप साधु संतों के साथ कभी ऐसा व्यवहार न करें और आराम से आपकी ट्रेन चल पड़ेगी। तो थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चल पड़ती है और यहीं से प्रसिद्धि का एक नाम कहो चाहे ख्याति कहें, वो महाराज जी को मिलने प्रारंभ होती है। और इसी स्थान पर जो स्थान है नीम करौली स्थान पड़ता है, ये आपके फर्रुखाबाद के आसपास के स्थान है। और वहाँ पर महाराज जी की जो ख्याति होती है कि भाई कौन से बाबा, तो एक बात होती है वही नीम करौली वाले बाबा जिन्होंने ट्रेन रोक दी थी। तो ऐसी प्रसिद्धि मिलने के बाद कि महाराज जब पहाड़ों में आए, कैंची धाम में आए, तो कैंची धाम का नाम कैंची धाम कैसे पड़ा इसके भी ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि कैंची आकार नुमा पर्वत वहाँ पर उपस्थित है, जो एकदम कैंची जो मंदिर धाम पड़ता है उसके स्पष्ट दिखाई देता है सामने, कैंची आकार का पर्वत, इसी नाम से वहाँ पे कैंची धाम उसका नाम पड़ा। उसी में एक कहानी आती है बुलेट प्रूफ कंबल की। वो कहानी क्या है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि महाराज जी एक बार एक उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ में अपने एक भगत के घर पर रुक जाते हैं। और भगत गरीब था तो उनकी अच्छी सी सेवा भगत नहीं कर पाया। उन्हें ऐसा अंदर ही महसूस हुआ कि हम महाराज जी की अच्छी सी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने घर के आंगन में ही एक चारपाई बिछा देते हैं और महाराज जी को एक कंबल देते हैं। परिवार गरीब था परंतु भावनाएं बहुत सुंदर थी। पूरी रात चिंता में महाराज जी के आसपास डोलते रहते हैं दोनों मियाँ बीवी, और यही सी चिंता में कि महाराज जी को कोई कष्ट न हो, हमारे घर पर आए हैं। तो वो रात में अचानक क्या देखते हैं कि महाराज जी कुछ कराहने की आवाज़ कर रहे हैं और जैसे महाराज जी को कुछ दर्द सा महसूस हो रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा था उन्हें भी। परंतु वो महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, परेशान नहीं करना चाहते थे कि महाराज जी थके होंगे, कहीं से आए होंगे। और इसी उसमें दोनों मियाँ बीवी उनके आसपास घूमते रहते हैं उनकी देखभाल के लिए, परंतु महाराज जी को जगाते नहीं है। पूरी रात का ये वृतांत वो दोनों मियाँ बीवी देखते हैं, जैसे महाराज जी को शरीर में कहीं पीड़ा है, कहीं कष्ट हो रहा है। परंतु चलो सुबह होता है, महाराज जी को आज जाने का समय होता है। महाराज जी जाते हुए उस भगत से कहते हैं कि ये लो, ये कंबल लो और इस कंबल को गंगा नदी में डुबा देना और कुछ इसे छेड़ना नहीं, देखना नहीं। भगत भी तुरंत वैसा ही करता है और जाते हुए गंगा नदी में जाते हुए उनके मन में कई बार ख्याल तो आते हैं कि एक बार चलो इस कंबल को देख लिया जाए, क्योंकि वो भारी भी हो रहा था, उसमें कुछ लोहे की जैसी आवाज़ें हो रही थी। परंतु महाराज जी ने जो बात कही थी कि इसको देखना नहीं, इसको कहीं छेड़ना नहीं, तो उसी को वो लोग मानते जा रहे थे और आगे बढ़े। और जैसे महाराज जी ने कहा था गंगा नदी में इसे प्रवाहित कर देना, खोलना नहीं, वैसे ही वो कर देते। महाराज जी ने जाने से पहले एक बात कही थी कि आपका बेटा जो है, आपका ये बेटा भी बहुत जल्द आपके घर आने वाला है, 1 महीने में आपको घर आ जाएगा, आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय बीतता है, उनका बेटा उस समय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, बर्मा फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा था और उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड का दौर था, जो यहाँ से ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वो लड़ रहा था, सामने से जर्मन आर्मी थी और बर्मा फ्रंट पर उसकी ड्यूटी लगी थी।
तो वो जब घर आता है और अपने माता पिता को वो सारी बातें बताता है कि एक महीना पहले मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि मुझे एक बाबा की तस्वीर आंखों के सामने नज़र आने लगी, और जैसे उन्होंने मेरे सामने एक कंबल सा ढक दिया हो, जितने भी दुश्मनों की गोलियां आई वो हम मुझे नहीं लगी, और मेरे अन्य जो साथी थे वो सारे मारे जाते हैं, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं होता है। मेरे आसपास से उस कंबल की वजह से जैसे मुझे किसी ने ढक सा लिया हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, परंतु मेरे ऊपर एक भी गोलियां नहीं लगी। यह बात जैसे ही उनके माता पिता सुनते हैं तो बड़े अचंभित होते हैं कि हाँ, ये तो उसी दिन की बात है जिस दिन महाराज जी हमारे घर पर लेटे हुए थे, और वो जो घटना है वो तो हमने अपने आंखों के सामने भी देखी कि महाराज जी बिल्कुल कराहने की आवाज़ें कर रहे थे। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा सुर्खियाँ इस कहानी से भी, और इस जो भी ये हुआ उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी ख्याति भी मिली महाराज जी को, कि ऐसे प्रसिद्ध बाबा भी हैं जो ऐसे चमत्कार अपने भक्तों को दिखाते रहते हैं। खैर, कहानी के मेन वृतांत और सार था मेरा आज इस कहानी को लाने का, कि जहाँ इस दौर में कई बाबाएं फ्रॉड हैं, आसाराम बापा हो, चाहे राम रहीम हो, अन्य बाबा हैं जिन्होंने धर्म को नुकसान पहुंचाया है, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है, वहीं कई संत ऐसे भी हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है, जैसे स्वामी विवेकानंद। ऐसे ही कई नाम हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना नाम रोशन किया है। हमें हमेशा ऐसे महाराज, ऐसे गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करे। महाराज नीम करोली महाराज ने अपने आप को कभी भी भगवान साबित नहीं किया और नहीं अपने भक्तों को कहने दिया। जैसे ही उन्हें भगवान की संज्ञा दी जाती थी वो उस भगत से कहते थे, नहीं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ और मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। ये अष्ट सिद्धि जो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये वही बन चुके थे। दृष्टि थी वो शायद ऐसी हो चुकी थी सिद्धियों की वजह से, जो आने वाले थी घटनाएं होती थी वो महाराज जी को पहले ही पता चल जाती थी। ऐसे ही रिचर्ड एल्बर्ट की एक बुक में वृतांत आता है कि महाराज जी जिस कार्य को मना कर देते थे वो कार्य जिसने भी किया वह दुखी होता है। एक बार ऐसी कहानी में आता है कि उनके कुछ सन्यासिनी जो हैं चारों धाम की यात्रा पर जा रही होती हैं। चारों धामों की यात्रा पर महाराज जी आश्रम से ही कह जाते हैं कि आप यमुनोत्री में रात को न रुकिएगा, परंतु वह उत्सुकतावश वहाँ रुक जाती हैं। कुछ और भी लोग उन्हें सलाह देते हैं और रुकने के बाद जो उनके साथ होता है, वह अगले दिन जब अपनी यात्रा पूरी करके आश्रम लौटते हैं और उस रात का वृतांत बताते हैं कि महाराज जी आपने जो कहा था कि वहाँ पर नहीं रुकना और हम रुक गए, और क्या हमारे साथ घटित हुआ, कैसे हम जान बचाकर वापस आए। वहाँ पर रात को बाघों की चिंगाड़ से लेकर के इतने डरावने सपने दिखाई दे रहे थे कि हमने बस आपका नाम लेकर पूरी रात गुजारी है। तो ऐसे ही चमत्कारिक और रहस्यमयी किस्से हैं नीम करोली महाराज के, जो आज विश्व प्रसिद्धि में हैं और विश्व ख्याति का एक नाम है कैंची धाम, जिसे विश्व के पटल पर आज चाहे मार्क जुगरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो रहे हों, उन्होंने बखूबी स्वीकारा है कि हमने गुरु माना है तो सिर्फ और सिर्फ नीम करोली महाराज को। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये जानकारी? कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, और कमेंट्स में जो भी सब्सक्राइबर या अन्य कोई भी कमेंट्स करते हैं तो हम उनका अगली कहानी में उन सभी लोगों का नाम लेंगे, धन्यवाद करेंगे। और आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जय बाबा नीम करोली महाराज की जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में।
धन्यवाद।